थ्योरी का हमारा लेक्चर चल रहा है और हम मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी आपको पीछे जो है वो टॉपिक्स करवाए। हमने इसमें नॉर्मल सब ग्रुप भी पढ़ा, सब ग्रुप क्या होता है काफ़ी डिटेल में पढ़ा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टर ग्रुप एंड क्वोशिएंट ग्रुप। इसको क्वोशिएंट ग्रुप भी कहते हैं। सबसे पहले फैक्टर ग्रुप को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फैक्टर ग्रुप में एलिमेंट किस टाइप के होंगे। तो डेफिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ बताई गई है। सबसे पहले मैं आपके इसको एलिमेंट्स बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि इसको हमने फैक्टर ग्रुप प्रूव करना है। यानी अगर हमारे पास एक क्वोशिएंट सेट है, यानी फैक्टर अगर हमारे पास एक सेट है तो उसको ग्रुप हमें अभी प्रूव करना है। तो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, हमें पता है कि लेट जी बी अ ग्रुप, और ग्रुप ये होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ज़रा इसको समझने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपको समझना है कि जी आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, दूसरा ये कि एच उसका क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब नॉर्मल सब ग्रुप अगर कोई है किसी भी ग्रुप का, तो इसका मतलब ये होगा कि यानी फॉर एनी ए इज बिलोंग्स टू जी, उसके तमाम राइट कोसेट इक्वल होंगे, तमाम लेफ्ट कोसेट्स इक्वल होंगे उसके राइट कोसेट्स के। ठीक है, ये अगर चीज़ सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, इन जी में। ठीक है, यानी अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, यानी इसका मतलब एच हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी रखता होगा। सबसे पहले क्या बात हुई, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ टू द जी। लेट जी ओवर एच ए एच इज इक्वल टू एच बिलोंग्स टू जी। अब जरा इस चीज़ को देखें, हमारे पास हमने इस सेट किस तरह का लिया। जी हमारे पास ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप, यानी इसके अंदर तमाम राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट्स के इक्वल होंगे। तो हमने ये करना ये है कि हमने जस्ट आपकी मर्जी, आप लेफ्ट कोसेट्स ले लें या राइट कोसेट्स ले लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट कोसेट्स की एक कलेक्शन ले ली। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल यानी A1H A2H एंड सो ऑन, इस तरह की बनने वाली जो मेरे पास कलेक्शन होगी, मैंने यहाँ पर AH और BH की फॉर्म में लिया। यानी A1 A2 यानी A या B, ये मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास A1 A2 A3 सो ऑन, ये सब के सब एलिमेंट्स जी में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इनके रिस्पेक्ट से यहाँ पर बनने वाली जो ये कलेक्शन होगी A1H A2H एंड सो ऑन, ये जो टोटल कलेक्शन होगी, इट मीन्स कि अगर मैं एक लेफ्ट कोसेट के सेट्स की कलेक्शन ले लूँ, ठीक है, यानी ये कलेक्शन है, यानी इसमें भी तो हमारे पास सेट बन रहा होगा, इसमें भी एक सेट बन रहा होगा, और इन सेट्स का बनने वाली एक जो बड़ी कलेक्शन होगी उसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, जी ओवर एच से। लुक एट दिस। ठीक है, जी ओवर एच से हम इसको डिफाइन करेंगे, या इस ऐसी कलेक्शन हम इकट्ठी कर लें जो कि तमाम की तमाम क्या होंगी, लेफ्ट कोसेट्स की होंगी ऑफ एच की। ठीक है, G over H, AH is equal to H belongs to B, the collection of all the left cosets of H. ठीक है, so this is called to the factor set. ये हमारे पास क्या होगा, ये कलेक्शन जो होगी एक सेट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट या राइट कोसेट्स की एक सेट्स की कलेक्शन ले ली। तो ये G over H हमारे पास एक कलेक्शन का सेट है जिसमें H नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, इन G में, और G हमारे पास ग्रुप है इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, अब मैंने ये क्या बात लिखी है मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर सेट क्या होती है। यानी हमने कलेक्शन ली है लेफ्ट या राइट कोसेट्स की। अब मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो फैक्टर सेट जो मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ये ग्रुप है या नहीं, इस बात को प्रूव करना है। और डिफाइन यानी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इसको प्रूव करना है, यानी जी ओवर एच को मैंने फैक्टर ग्रुप प्रूव करना है। तो इसके लिए ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैंने इसको क्या कहा, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी मल्टीप्लिकेशन इन जी ओवर एच एज फॉलोज है। यानी इट मीन्स दैट मैं कोई से दो एलिमेंट्स इस जी ओवर एच से लेती हूँ अगर, तो उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो इस किस्म की होगी। ठीक है, यानी ए एच अगर बी एच से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि ये ए बी क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, यानी ए बी एच। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जी ओवर एच के एलिमेंट इस तरह के हैं ना। ठीक है, यानी जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स बन रहे होंगे, तो यानी ये दोनों एलिमेंट्स फिर क्या हो जाएंगे, जी के हो जाएंगे। यानी ए बी बी क्या करेगा, पर जी से बिलोंग करेगा क्योंकि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है।
तो उस रिस्पेक्ट से इस तरह का हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेट्स का सेट बन जाएगा। ये मैंने डिफाइन की है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जी ओवर एच के अंदर कैसे डिफाइन होगी। अब मैंने इसको प्रूव करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। अच्छा, जब भी हमें कभी भी किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करना होगा तो प्रूव करनी होती है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ। अगर ये तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हो तो हम इसको प्रूव कर देते हैं ग्रुप है या नहीं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहें। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ऐसे करते हैं कि हम कोई से दो एलिमेंट उस ग्रुप के लेते हैं, उस सेट के लेते हैं, उनका प्रोडक्ट हमें ये प्रूव करना होता है कि उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट का ही एलिमेंट है। तो अब हमने चूंकि जी ओवर एच को ग्रुप प्रूफ करना है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है, तो उसके लिए हम दो एलिमेंट क्या करेंगे, जी ओवर एच से लेंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी इस जी ओवर एच से बिलोंग करे। अच्छा, हमने दो एलिमेंट लिए। अब चूंकि मैंने पीछे अभी आपको बताया है कि इसकी प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होगी कि एच डॉट बी एच इज इक्वल टू ए बी एच के इक्वल होगा। इसके क्वेश्चन 1 का नाम मैंने पीछे दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा ए एच एंड बी एच कोई से दो एलिमेंट हमने जी ओवर एच से लिए और हम जानते हैं कि ए और बी किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप जी से, और ग्रुप जी हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। देन बाय इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, इसकी प्रोडक्ट को शो किया, यानी ए एच डॉट बी एच इज इक्वल टू ए बी एच आ गया। ठीक है, जो हमने डिफाइन की है पीछे। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आया है ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो जी ओवर एच के एलिमेंट्स जैसा है, यानी लेफ्ट कोसेट्स की कलेक्शन जैसा है। तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, इस जी ओवर एच से बिलोंग कर गया। और जब ऐसा हो कि हम कोई से दो एलिमेंट लें उस सेट में से और उसका प्रोडक्ट भी उसी सेट से बिलोंग करे, तो तब हम इस बात को कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास उस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एक और चीज़ जो यहाँ पर नोट करनी है आपने, कैसे हमने कह दिया कि ए बी एच भी उस जी ओवर एच से बिलोंग करेगा। हम जानते हैं कि ए बी जो होगा वो जी से बिलोंग कर रहा है और एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ए बी कैसे जी से बिलोंग कर रहा है, हम जानते हैं कि ए और बी जो है वो जी के एलिमेंट हैं, तो चूंकि जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इस वजह से उसमें चूंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसलिए ए बी भी जी से बिलोंग करेगा। ठीक है, हमने इसको क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें शो कर दी। अब हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमें असल में प्रूव ये करना होता है कि जब हमें किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करना है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये बात प्रूव करनी है कि अगर हम कोई सी तीन एलिमेंट उस सेट से लेते हैं, यानी अगर ए बी और सी हमने कोई सी तीन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी सेट है, हमारे पास n है, ठीक है, हमने कोई से तीन एलिमेंट अगर इसमें से लिए और हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप प्रूव करना है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, यानी ए बी और सी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी हमारी ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी अगर ए बी पर ब्रैकेट है पहले और सी अकेला है तो फिर ए पर नहीं ब्रैकेट होगी, बी सी पर होगी। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम किसी भी सेट में प्रूफ करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब असल में हमने इसमें भी यही प्रूफ करना था, इसलिए हमने क्या किया, इसके तीन एलिमेंट लिए जी ओवर एच में। देखें, ए एच बी एच एंड सी एच, हमने कोई से 3 एलिमेंट्स लिए। हमें पता है कि ए बी सी जी से बिलोंग करता है और एच इसमें क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। कंसीडर मैंने क्या किया, मैंने इसका ये वाला देखे लेफ्ट साइड मैंने इसको क्या कर ली, कंसीडर कर दिया, और मैं इसकी राइट साइड प्रूव करूंगी आपके सामने। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, ए बी एच के एंड डॉट सी एच। ठीक, अब हमारे पास हम ये भी जानते हैं कि हमने बाय डेफिनेशन बाय 1, अब यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने बाय उस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से यहाँ पर कहा कि ए एच डॉट बी एच ए बी एच के इक्वल होगा। अब ये ए बी एच भी एक एलिमेंट बन गया और सी एच एक एलिमेंट बन गया, तो अब आपने क्या करना है, इसको और इसकी प्रोटेक्ट करनी है, तो इसमें ए बी सी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ए बी एंड इस तरीके से सी, इसके साथ ब्रैकेट और यहाँ सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये ए बी और सी क्या हैं, ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जी चूंकि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता होगा, यानी अगर ए बी एंड सी है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी एंड सी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया,
ठीक है। तो ये चूंकि प्रॉपर्टीज के अंदर होल्ड करेगी, यही प्रॉपर्टी हम इसके अंदर अब लगाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी एच को ए बी सी एच, हम इस ए एच डॉट बी सी एच बाय 1, ठीक है, वो जिसको मैंने पहले डिफाइन किया जिस तरीके से, जैसे हमने इसको इस तरीके से यूँ लिखा और यहाँ पर हम आए, इसी तरीके से हमने इसी ही वैल्यू को यूज़ करते हुए इसको उल्टा लिखना है, ठीक है। हमने ए एच एंड बी सी एच, इसको एक एलिमेंट उसके एक एलिमेंट कंसीडर करते हुए डॉट की फॉर्म में लिखा, और फिर उसके बाद हमने इसको कैसे लिखना है, ए एच डॉट, इसको हम लिखेंगे बी एच डॉट सी एच, ठीक है। ये भी बाय 1 से हमने लिखा। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया, यानी ए एच डॉट बी एच एंड सी एच, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप ब्रैकेट इन 2 एलिमेंट्स पे है, यानी बाद के 2 एलिमेंट्स पे, और ए एच डॉट बी एच एंड डॉट सी एच और ब्रैकेट यहाँ पर आया। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। हम इसके आइडेंटिटी लॉ की तरफ मूव करते हैं। अब आइडेंटिटी लॉ को प्रूव करना है हमें इसके, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमें पता है कि जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो उसमें ई यानी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट ये उसके अंदर जी मौजूद होगा। इफ ई इज बिलोंग्स टू जी इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, ठीक है। देन ई एच, देन आपने देखा कि ई एच इज एन आइडेंटिटी, अगर ई हमारे पास जी का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ई एच हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी ओवर एच में, ठीक है। जी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, ई सॉरी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, ग्रुप जी का। तो जी ओवर एच का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ई एच, ठीक है। और हम इसको भी प्रूव करते हैं कि वो किस तरीके से उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिकॉज फॉर एनी एच इज बिलोंग्स टू जी ओवर एच, उसने आगे ये प्रूव किया है। देखें हमने देखें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि जब उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर ऑलरेडी आ जाता है। अब अगर हमारे पास अगर 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है नेचुरल सेट ऑफ रियल नंबर्स का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो अगर हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, अब वो 4 से करें या आप 5 से करें, अगर 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि उसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास वो एलिमेंट वही नंबर रहता है, यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर जी हमारे पास आइडेंटिटी है, अगर ई एलिमेंट जी का एलिमेंट और एच अगर हमने कहा कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट उस जी ओवर एच में से लें, ठीक है, उसको इस आइडेंटिटी एलिमेंट ई एच से मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लुक एट दिस, देखें ए एच डॉट ई एच, हमने इसमें वही बाय 1 के प्रोडक्ट को ही शो करते हुए यहाँ पर ए ई एच लिखा। अब ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ए ही आएगा, क्योंकि ई जो है वो जी का एलिमेंट है, ठीक है। और जी के किसी भी एलिमेंट से आप ई को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए ही आएगा। तो उस रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए लिखा, ए और एच एज इट इज आ गया, ठीक है। यानी हमारे पास ए एच को ई एच से मल्टीप्लाई किया तो ए एच आ गया। इसी तरह अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे भी लिखते हैं, यानी ए एच डॉट ए एच करते हैं तो तब भी हमारे पास ए एच आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि हमारे पास जो ई एच होगा वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस जी ओवर एच सेट का, ठीक है। यानी अगर हम इसको इसके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसके इन्वर्स लॉ की तरफ मूव करते हैं, इसकी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं कि क्या इसमें इन्वर्स लॉ होल्ड करता है या नहीं। इसके लिए हमें पता है कि अगर हमें किसी भी सेट के अंदर ये प्रूव करना है कि इन्वर्स लॉ इसमें होल्ड करता है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को देखते हैं हम, अगर हम देखते हैं कि यानी ऐसे 2 नंबर्स उसमें मौजूद हों जैसे 1/2 यानी इन दोनों का इन्वर्स, देखिए 2 का इन्वर्स 1/2 होगा तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 1/a इंटू ए करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू 1/a। तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी भी सेट में मौजूद हो, यानी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए, जब 2 एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई हों कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो तब हम कहते हैं कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। अगर ये भी किसी भी सेट में मौजूद होगा तो हम तब कह देंगे कि उसमें इन्वर्स लॉ होल्ड करता है। अब यहाँ पर मैंने इन्वर्स लॉ प्रूफ किया है फॉर एनी ए एच इज बिलोंग्स टू जी ओवर एच, यानी किसी भी एच जो कि जी ओवर एच में बिलोंग करेगा उसके लिए ए ऑफ इन्वर्स ऑफ एच बिलोंग्स टू जी ओवर एच ऐसा मौजूद होगा सच दैट
ये देखें AH को अगर मैं A इन्वर्स ऑफ H से मल्टीप्लाई करूँ तो वो जो आपको डेफिनेशन पता है, मुझे पता है कि A G से बिलोंग करता है, तो A इंटू A ऑफ इन्वर्स वही 1/, है, इसको A ऑफ इन्वर्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या करेगा, E के इक्वल होगा, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा क्योंकि G हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। इस रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पर A इंटू A ऑफ इन्वर्स को EH लिखा और ये इक्वल टू H है। और हम जानते हैं कि पीछे प्रूफ किया हमने आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ग्रुप का क्या है, EH यानी H है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास दो इसके एलिमेंट ऐसे जो मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, जिससे मैं आइडेंटिटी एलिमेंट आया, जैसे इसमें ये 2 मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था, तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स थे। तो ऐसे 2 एलिमेंट हमने लिए AH इंटू A इन्वर्स, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से इन्वर्स ऑफ H भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। सो A ऑफ इन्वर्स ऑफ H इज बिलोंग्स टू G ऑफ H इज द इन्वर्स ऑफ AH इन G ओवर H, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, ठीक है। हमारे पास ये प्रूव हो गया कि इसमें इन्वर्स लॉ भी होल्ड करता है, क्योंकि इसमें क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ चारों होल्ड करते हैं। सो हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि सो ऑल द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड दिस ग्रुप, दिस सेट, सो वी सेड दैट दिस ग्रुप इज अ क्वोशिएंट ग्रुप, यानी हम इसको कहेंगे कि ये वाला जो ग्रुप होगा ये हमारे पास क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने इसको ग्रुप किस तरीके से प्रूव किया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।